सिंध के अंदर अकीदत मंदी का अजीब रुझान है। अकीदत मंदी इतनी कि लोग उनके अकीदे में पागल ही हो जाते हैं। ये 18 मील सांगड़ का इलाका है, जहाँ पर एक दरगाह बहराम बरी का कहलाता है। इस बहराम बरी की दरगाह पर तकरीबन 40 फुट ऊंचा एक लकड़ियों का ढेर बनाया जाता है और उसी लकड़ियों के ढेर को आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद इस दरगाह के उर्स का बाकायदा इफ्तिताह जैसे समझ लें कि हो जाता है। अकीदतमंद सिंध भर से आते हैं और इतने बड़ी तादाद में जमा होते हैं। ये रिवायती अंदाज कहाँ से मिलता है ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जहाँ पर अक्लमंदों के लिए जाहिलों का होना ज़रूरी है। ये जाहिल जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ अक्लमंद भूखे नहीं मरते। इन अकीदतमंदों को लकड़ी जमा करने के लिए कहा जाता है। जैसे इस दरगाह के साईं को ठंड लगती हो और उस ठंड को बुझाने के लिए आग लगाई जाती है। जैसे उनको ये आग वहाँ पहुँच जाती है और साईं की ठंड ख़त्म हो जाती है। ये ठंड और साईं के साथ लकड़ियों का साथ चोली दामन का साथ ही कहलाता है। ये अकीदतमंद जो रवायती तौर पर हर साल की तरह इसी माह के दौरान 14 तारीख को लकड़ियां जलाकर उर्स का इफ्तिताह करवाते हैं। बड़ा एक ठेला लगाया जाता है लकड़ियों का और वो 40 फुट से ज़ायद होता है। अब ये अकीदतमंद हर तरफ आपको नज़र आएंगे, इसी इंतज़ार में हैं कि ये लकड़ियों को आग कब लगती है और ये झूम उठें। ये अकीदतमंद जो अपने साथ साईं के लिए लकड़ियां ही लेकर आए थे और लकड़ियां जमा करते गए। लकड़ियां इतनी जमा हो गई कि अगर इस दरगाह का गदी नशीन इन लकड़ियों को किसी जगह पर फ़रोख्त भी कर दे तो वो सारे साल का ख़र्चा निकाल सकता है। सारे साल का ख़र्चा इसी में से निकल सकता है। और ये अब झूमना शुरू हो गए हैं। लकड़ियों को आग लगी नहीं है और झूमना शुरू हो गए हैं। ये दरगाह पर बुज़ुर्ग भी आपको नज़र आएंगे जो मौजूद हैं। अकीदतमंद हर तबके हर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर आ गए हैं और दरगाह के गदी नशीन की मौज और मस्ती दीदनी है। ख़ुद साहब कुर्सी पर बैठे हैं और बारात जमान यकीनन कुर्सी पर ही गदी नशीन होते हैं और अकीदतमंद नीचे बैठकर नज़ारा करने में मसरूफ़ होते हैं। अगर आपका भी कहीं सांगड़ 18 मील पर जाना हो तो इस दरगाह को ज़रूर देखने जाइएगा, क्योंकि ये दरगाह जो इतनी मशहूर तो नहीं है, अलबत्ता सोशल मीडिया का दौर आने के बाद इस दरगाह की पजीराई होना शुरू हो गई है। दरगाह के गदी नशीन जो चौड़े होकर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि लकड़ी कोई और लाएगा और खाना कोई और पकाएगा, मुझे खाने में कौन सी तकलीफ़ है।